जय सिया राम। जय सिया राम। इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विवेक सिंघल जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और पिछले कुछ दिनों से आप श्यावर मंत्र पे एक सीरीज़ लोगों के सामने रख रहे हैं और लोग काफ़ी इसको पसंद भी कर रहे हैं। आमतौर पे एक जिज्ञासा होती है कि वैसे तो हर विषय पे श्यावर मंत्र हैं जी जी, लेकिन कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जो सर्व कार्य सिद्धि के लिए हो, जिससे कि एक ही मंत्र से सभी कार्य आपके सिद्ध हो जाएं। जी जी, ऐसा कोई है मंत्र? जी जी, ऐसा मंत्र है। और आप हर तरफ की असफलता से, इसे कहते हैं असफल जीवन से ही थक गए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जहाँ भी हाँ, मैंने ये वाला उपाय भी करा, मैंने ये भी करा, और मैं तो ये काम भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, फिर भी कोई काम नहीं बन रहा है। तो अगर आप नौकरी, धन, व्यापार, कोर्ट केस, मतलब किसी भी तरह से रोग, रिपू, ऋण, कर्जा, दाम्पत्य जीवन की समस्याएं, किसी भी समस्या के लिए बहुत सारे उपाय करे हैं आपने, या कर चुके हैं, या थक गए हैं, या आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहेंगे। आप ये चाह रहे हैं मुझे केवल सर्व कामना पूर्ण हेतु एक कोई चीज़ मिल जाए। तो ये मंत्र फिर उस कार्य के लिए हैं कि एक साध सब सद जाए। बस आप ये कर लीजिए, और इसमें केवल आपको जगत जननी माँ जगदम्बा का ध्यान कह लीजिए, उनसे मनुहार कह लीजिए, या उनसे एक उनका बच्चा बन के, उनका भक्त बन के आपको लड़ना है। लड़ते हुए उल्हाना दे के अपना सभी कार्य आपको अपने उनसे सधवाने हैं। ये सर्वसिद्ध मंत्र है। आपको ना कहीं ज्योत जला कर बैठना है, ना कोई ये है कि मुझे माला लेनी है, हाथ में स्फटिक की माला लूँ और आपके रुद्राक्ष की लूँ। कुछ नहीं, बिना संख्या के, केवल एकाग्रता से, कोई संख्या की बाध्यता नहीं है। आप एकाग्रता से कीजिए। और मैं अपनी बताऊँ मुझे दर्शकों को कि मैं स्कूटर से, मेरा कुछ एक व्यापार भी है, तो जब मैं अपने ऑफिस जाता हूँ तो स्कूटर से जाता हूँ, तो मैं ये करता रहता हूँ। कहीं किसी चीज़ की बाध्यता नहीं है, आप कभी भी कीजिए। चलते फिरते कीजिए। अच्छा, चलते फिरते करें, आप अपने वर्क के साथ साथ करें, और मन से बाद में ऐसा निकलेगा जैसे प्रफुल्ल जब आदमी होता है, प्रफुल्ल जो व्यक्ति होता है, स्त्री हो पुरुष हो, वो कार्य कर रहा होता है। जब कहते हैं कि कार्य करते में भी धुन निकले, तो समझिए आप प्रफुल्ल हैं। स्त्री किचन में खाना बना रही है, साथ में वो भजन है, फिल्मी गाना है, कुछ ही है, वो गा रही है, तो ये प्रफुल्ल है। पुरुष कितना ही काम कर रहा है, अगर वो मन से ही उसके एक संगीत निकल रहा है तो प्रफुल्ल, तो वो प्रफुल्लता भी मन में रहनी चाहिए, और वो आती है। ये मंत्र अपने आप ही निकलता है, अपने आप ही होती है। माता से, आज तो माता से लड़ाई लड़नी है, आज तो उनसे कहना है, ये कहाँ दिक्कत आ रही है। तो अगर आप सभी तरफ से असफल हो गए हैं, केवल एक ही मंत्र आप ये करें, सर्व कामना सिद्धि का मंत्र है। विशेष कार्य को जरूर मन में रखें कि मैं अपने इस कोर्ट केस के लिए कर रहा हूँ या किस काम के लिए कर रहा हूँ, और बस माता से अपना करें, मन से करें। आगे नवरात्रि आ रहे हैं, ये सर्व सिद्ध मंत्र है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को होता है कि भी थोड़ा सा इस मंत्र को मैं सिद्ध कर दूँ। आप नवरात्र में कर सकते हैं, नवरात्र में इसे सिद्ध कर लें। वैसे आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, आप चाहे पहले दिन से ही, कोई संख्या बाध्यता नहीं, कोई कुछ चीज़ नहीं, किसी भी तरह की माला लेनी है, संख्या बाध्यता है, जोत जला के बैठना है, इस समय करना है, उस समय करना है, कुछ नहीं। जब आप कर सकें, चलते में, फिरते में, घूमते में, कहीं भी करें। मंत्र इस प्रकार है, या भुजते महिषासुर मारी ओ शुंभ निशुंभ दौदल थम्बा आरत हेतु पुकारत है जाई कहाँ बैठी जगदम्बा खड़ग टूटो कि खप्पड़ फूटो। देखिए, जो मैं कह रहा था कि माता से थोड़ी लड़ाई वाली भावना भी है इसमें, कि माता से लड़के हम कह रहे हैं क्या हुआ भाई, हमारा कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है। खड़ग टूटो कि खप्पड़ फूटो कि सिंह थका तुमरो जगदम्बा आज तो हे माता भक्त शपथ बिनु शांति दिए जनी सो बहु अम्बा। तो बस ये छोटा सा मंत्र है, आप
अपनी जैसे माता से मनोहर किया जा रहा है कि ऐसा हाँ। लगता है कि आपका शेर भी थक गया है कुछ जो हाँ आपने अभी समझा जी इसमें, जी जी ऐसा लिखा जगत है। जननी माँ जगदम्बा से इस तरह से भक्त लड़ रहा है कि क्यों आपकी शक्ति कम हो गई है, आपका शेर थक गया है, खड़क टूट गया है, खप्पड़ फूट गया है, क्या चीज़ हो गई है जो इस भक्त का कुछ भी कल्याण नहीं हो रहा है, मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो मनोहार निश्चल भाव से आप करें। और अगर आपकी भावनाएं, मैं फिर भावनाओं पर बार बार गौर देता हूँ, मतलब बार बार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आपकी भावना निश्चल है, निश्चल भक्ति से आप ये कर रहे हैं तो आपकी जो जिस भी कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं वो कार्य मनोकामना पूर्ण अवश्य होगी। बस इसमें करना इतना है, जब भी आपको वो मनोकामना पूर्ण हो जाए, कन्या पूजन कर उनको भोजन करवा देना। जो कन्या पूजन हम लोग नवरात्र के बाद में करते हैं, एक कन्या पूजन जरूर करवा देना। माँ जगत जननी माँ जगदम्बा आपके सभी कार्य सिद्ध करवाएगी जी। तो इसको कभी भी इस मंत्र को जपा जा सकता कभी है। आपने कहा कि ड्राइव करते हुए, कभी भी, कार्यस्थल पे जाते हुए, जी जी जी, और धीरे धीरे आप जपेंगे तो ये आपके मुख पे आ हाँ, जाएगा, जी जी याद हो जाएगा। जी जी जी। तो उसके बाद फिर आप इस मंत्र को जपिए। और इसमें तो जगत जननी माँ जगदम्बा से एक गुहार लगाई गई है, गुहार लगाई कि आपके लिए क्या संभव है। और आपने कहा भी कि थोड़ा सा उलाहना भी दी गई है कि जी, ऐसा लगता है जैसे आपका शेर भी थक गया जी है, जी जी जी, खप्पड़ फूट गया है क्या, हाँ जी। मतलब इस तरह की बातें की गई हैं। चूंकि आपने शुरू में ही कहा कि ये तो एक निश्चल भक्त की पुकार है, एक छोटे से बालक की। जी जी जी। और इस पुकार को आप माँ के सामने रखेंगे तो निश्चित तौर पे माता की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। और आगे आप जो भी जिज्ञासाएं होंगी इस कड़ी में, जी जी, तो फिर से आपको डॉक्टर विवेक सिंघल जी बताएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।